नमो नमः संस्कृत मित्राणि है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। और आज हमारा है ईशावास्योपनिषद का हम जो मूल पाठ है और उसके कुछ मंत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि उपनिषद से हमारे प्रमुख उपनिषद पूछे गए हैं, उनमें सबसे पहले ईशावास्योपनिषद ही पूछा गया है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसकी मैंने प्रश्न उत्तरी आपको दे दी है ईशावास्योपनिषद की, ऐसे मुझे लगता है। एक बार मैं चेक करूँगा, नहीं होगा तो फिर हम प्रश्न उत्तरी भी करेंगे साथ में। तो चलिए फिर आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कश्चिद्धनम्। ईश आवास्यम इदं सर्वं जगत। ठीक है, ईश मतलब ईश्वर, भगवान के द्वारा आश्यम आवाश्यम आच्छादित किया हुआ, ढका हुआ है। तो क्या ढका हुआ है? तो जगत। ठीक है, तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कश्चिद्धनम्। कहा है कि जगत्याम, इस ब्रह्मांड में, ठीक है, वैसे तो यत्किंच सर्वम, ठीक है, सर्वम यत्किंच माने इस चराचर जगत्याम, कि सर्वम यत्किंच जगत्याम, कि इस चराचर जगत में, जगत्याम जगत में जो कुछ भी है जगत, ठीक है, कि इस चराचर जगत में, तो यह सर्वम यत्किंच जगत्याम, ठीक है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जगत्याम है जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो संसार ये दिखाई दे रहा है, इस जगत में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जगत ही दिखाई दे रहा है ना। लेकिन ये जगत्याम का अर्थ यहाँ पे ब्रह्मांड से है। इस ब्रह्मांड, इस समस्त ब्रह्मांड में जगत जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सर्वम यत क्या है? वह यत सर्वम ईश आवास्यम इदम, इधर यहाँ पे इदम है, इदम, ठीक है, इदम मतलब वह जगत, जो ये जगत है, इदम जगत, यह जो जगत है, ईश आवास्यम, ईश्वर द्वारा क्या है? व्याप्त है, ढका हुआ है, आच्छादित किया गया है। ईश्वर द्वारा आवास्यम आच्छादित, तेन त्यक्तेन, उस त्याग भाव से, ठीक है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उपभोग करो, कि ये सब जगत जो ढका हुआ है, इसमें भी जो हमें प्राप्त हो रहा है, जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, तेन त्यक्तेन, इस त्याग भाव से, मन में क्या ऐसी त्याग भावना होनी चाहिए कि हम जो भी अन्न ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, ऐसा भाव होना हमारे मन में होना चाहिए। उपभोग करो, भुंजिथा उपभोग करो, माँ गृधा, अर्थात माँ मतलब मत करो, तो गृधा मतलब लालच, लालच मत करो। कश्य शुद्धनम मतलब किसी के भी धन का, ठीक है, कश्य स्विद्धनम, धन किसी का है, अर्थात किसी का नहीं, मतलब लालच किसी का भी धन का मत करो, तात्पर्य है। अर्थ देखिए कि इस चराचर जगत में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है, अतः इसे त्याग पूर्वक भोगो और किसी के धन का लोभ मत करो। कस्य स्विद्धनम, किसी के भी धन का लोभ मत करो। जितना आपके पास है, जितने आपने कमाया है, वही आपका है, ऐसे स्वीकार करो। ठीक है, आगे देखिए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि
जिजीविषेच्छदगुं क्षमाः कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदगुं क्षमाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐसा उसमें लग सकता है मिस्टेक, एक बार देखना पड़ेगा। जिजी विषेत, ठीक है, क्या है? जिजी विषेत शतम, ठीक है, समाह वर्षों तक। आगे कहा है कि यह किसके लिए कहा है? तो जगत के लिए। यह मतलब इस संसार में, इस मानव शरीर में, इस संसार में, इस मानव शरीर में कर्माणि, कर्मों को कुर्वन् करते हुए एव ही, ठीक है, यहाँ पे है ना, कुर्वन् एव इह, ठीक है, संधि हो रखी है यहाँ पे। कौन सी संधि होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि इह, इस संसार में कर्माणि, कर्मों को करके, ठीक है, कुर्वन् करते हुए एव ही शतम 100 वर्ष, समाह वर्षों तक जिजीव विषेद जीने की इच्छा करनी चाहिए, ठीक है। अब कर्माणि कर कहा है कि कर्मों को करते हुए, लेकिन कैसे? धर्मयुक्त कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुं समाह, ऐसा है ना, वहां पे दे रखा कि जो आप कर्म करो कैसे, लेकिन कैसे कर्म करने चाहिए कि इस मानव शरीर में शास्त्र विहित अग्निहोत्र आदि कर्मों को कुर्बन करते हुए एव ही शतम 100 वर्ष समा वर्षों तक जिजी विषेद जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति, कि एवं इस प्रकार अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने पर, त्वयि तुझ मतलब मनुष्य के लिए, त्वयि मतलब मनुष्य के लिए, इतः इससे, इस मार्ग से, अन्यथा, ठीक है, अन्यथा दिया ना, नान्यथा इस मार्ग से अलग या विपरीत मार्ग न अस्ति नहीं है, अन्य मार्ग नहीं है। त्वयि, ठीक है, तुझे या मनुष्य के लिए, तुझे इससे अलग मार्ग नहीं है। कर्म न लिप्यते नरे, मतलब नरे क्या है? मनुष्य में कर्म का बंधन लिप्त नहीं होता, चिपकता नहीं है, ठीक है। कर्म का बंधन मतलब फल, न लिप्यते, ठीक है, नरे कर्म न लिप्यते, नरे, नरे मतलब मनुष्यों में, कर्म मतलब कर्म का बंधन या फल न लिप्यते, लिप्त नहीं होता, चिपकता नहीं है। यह कर्माणि कुर्वन्, यह जो कर्म कहे गए हैं, कैसे? सत्काम धर्मयुक्त कर्म करते हुए, ठीक है, शास्त्र विहित, जो शास्त्रों में कहा गया उस प्रकार के कर्मों को करते हुए, ठीक है। जैसे हम प्रातः काल संध्या वंदना आदि करना चाहिए, ठीक है, प्रातः काल उठकर गुरु वंदना, मातृ पितृ चरण स्पर्श कर उनकी वंदना करते हुए, शास्त्र विहित कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की कामना करनी चाहिए। एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति, ठीक है, एवं त्वयि ये तुम्हारे लिए क्या है? कोई विपरीत मार्ग नहीं है, यही मार्ग है। इससे, इस मार्ग से अलग या विपरीत मार्ग, अन्यथा मतलब अलग या विपरीत मार्ग न अस्ति नहीं है, न अस्ति, ठीक है। नरे मनुष्य में कर्म करने, क्या कर्म का बंधन न लिप्यते, लिप्त नहीं होता। आगे देखिए अर्थ, देखिए कि इस लोक में निष्काम भाव से कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक
जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है जिससे कर्म तुम्हें लिप्त ना करे। ठीक है, जो कर्म है वो क्या नहीं करे, लिप्त ना करे। आगे देखिए, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। तो ये के चात्महनो जनाः, चात्महनो जनाः, जनाः जनाः लोग। तो ये के च आत्महनो जनाः मतलब जो कोई भी आत्महना जनाः अपनी आत्मा की हत्या करने वाले, अर्थात जो अज्ञानवश आत्मा को नहीं जानते। ठीक है, बहुत सारे मनुष्य नहीं जानते आत्मा के बारे में। हम वैज्ञानिकों को पूछेंगे भाई ये आत्मा है क्या है, वो बोलेंगे भाई आत्मा नहीं है, कुछ ऐसा पावर है जो इस शरीर को चला रही है। अब इसमें खोज हो रही है कि आत्मा है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं। परमात्मा को जानने के लिए तो ऋषि मुनियों ने अपने जीवन त्याग दिए। ठीक है, परमात्मा को जानने के लिए तप करते करते अपने जीवन को त्याग दिया। कई जन्मों को क्या है लेकर फिर तप किया, तब ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो इसी प्रकार से क्या है कि जो आत्मा को नहीं जानते मनुष्य ते वे, ठीक है, तो असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। आवृता, आवृता मतलब क्या होता है, ढका हुआ, आवृत किया हुआ। ठीक है, तमसा किससे, तमसा अंधकार से, तमसा तृतीय विभक्ति का तम मतलब अंधकार के द्वारा या अंधकार से, आवृता ढका हुआ है, ढके हुए हैं। अंधेन घोर, तमसावृता, तो अंधेन तमसावृता कि घोर अंधकार से, घोर तम से आवृता ढके हुए हैं। तो ये के च, ठीक है, ये के च आत्महनाः जनाः जो अपने आत्म की क्या है, अपनी आत्मा की हत्या करने वाले, अर्थात अज्ञानवश आत्मा को न जानने वाले जो मनुष्य है, ते, ठीक है, ते वे सब प्रेत्य मरकर, अर्थात शरीर त्यागने के बाद अंधेन घोर गहरे तमसा अंधकार से आवृता ढके हुए हैं। असूर्य मतलब असूर्य जहाँ प्रकाश नहीं है, असुरों के योग्य इस प्रकार के लोक को प्राप्त करते हैं। नाम नामक ते उन लोकाः लोकों में योनियों को अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं, जाते हैं। जो इस आत्मा को नहीं जानते, ठीक है, जो आत्महंतः कहेगा ना, आत्महनः जो जन है, जो लोग हैं, वो कहाँ जाते हैं, असूर्य नाम लोक जाते हैं। सूर्य नाम मतलब अंधकार से युक्त ऐसा लोक है, अर्थात राक्षसों के समान जो लोक है, जहाँ राक्षस रहते हैं, अर्थात बुरे कर्म करने वालों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की क्या है, लोक में जाते हैं। तो ये आ सकता है आत्महना जनाः किस लोक को जाते हैं, तो असूर्य नाम लोक। ठीक है, जो लोग अपनी आत्मा की अवहेलना करते हैं, अज्ञानी है, वे मृत्यु के बाद असूर्य नाम लोक को जाते हैं जो घोर अंधकार से ढका हुआ है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। धन्यवाद।